आई बिलीव हर इंसान का एक पैशन होता है, कुछ सपने होते हैं। कुछ लोग इस पैशन और सपने को अचीव करने के लिए रात रात भर जगते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और कुछ बहानों का सहारा लेते हैं, एक्सक्यूजेस का सहारा लेते हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास समय नहीं था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, दिस इज राज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट रानी। आज मैं आपके पास एक ऐसी ही छोटी सी फुल ऑफ पैशन भरी स्टोरी लेके आया हूं, जो स्टार्ट तो सिर्फ महज 200 रुपए से हुई थी, बट आज लगभग 650 करोड़ का बिजनेस। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट IPO ऑफ 2020 मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटी, जो कि ऑलमोस्ट 200 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है और हर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी फाउंडर जो कि रजनी वेक्टर है। चलिए उनकी स्टोरी को देखते हैं और देखते हैं कैसे उन्होंने 200 रुपए से स्टार्ट करके आज 650 करोड़ का बिजनेस बना खड़ा कर दिया है। रजनी जी रजनी जी वॉज बोर्न इन लाहौर, बट 1947 में जब पार्टीशन हुआ, सो उन्होंने अपने पापा के साथ दिल्ली शिफ्ट करा। जब वो दिल्ली आई थी तो ऑलमोस्ट 7 साल की थी, और फिर अगले 10 साल तक उन्होंने अपना दिल्ली में ही समय व्यतीत करा। 17 की आयु में उनकी शादी हो गई। उनकी शादी एक लुधियाना बेस्ड बिजनेस फैमिली से हुई थी, बट विद गॉड ग्रेस उनकी फैमिली बहुत ही खुले विचार की थी, और इसीलिए उनकी इन-लॉज और उनके पति ने उनको ग्रेजुएशन करने की परमिशन दी इन लुधियाना। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और समय के साथ ही साथ शी गॉट ब्लेस्ड विद 3 बॉयज एज वेल। शादी के कुछ समय तक वो उनका पूरा का पूरा समय अपने बच्चों के देखरेख और परवरिश में स्पेंड हुआ, बट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज लुधियाना में बहुत अच्छे स्कूलिंग फैसिलिटी नहीं थी, और इसलिए वेक्टर फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो तीनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए। वो बोर्डिंग स्कूल चले गए और मिसेस वेक्टर रजनी जी खाली हो गई। उनके पास बहुत सारा टाइम था, सो उन्होंने अब लायंस क्लब ज्वाइन करा और लायन क्लब में टाइम स्पेंड करा। बट उनके अंदर हमेशा से ही कुछ अलग करने की इच्छा थी, और उनको ये समझ में आ गया कि लायंस क्लब इज ऑल ड्रिवन बाय मेन। सो उन्होंने उस समय एक लायनस क्लब का स्टार्ट करा, जहां पर लेडीज और फीमेल मेंबर्स ऑफ लुधियाना को प्रायोरिटी दिया जाता था। उनकी गेट टुगेदर होती थी और हर वो चीज होता था जो कि मेल मेंबर के लिए होता था। बिकॉज ऑफ दिस शी गॉट रिकॉग्नाइज्ड, और उनको उस लायनस क्लब, जो एक छोटा सा कम्युनिटी क्लब था, उसमें उनको बहुत तवज्जो मिलने लगी। फिर उन्होंने आसपास के सोशल वर्क में इन्वॉल्व करा अपने आप को, चैरिटी स्टार्ट करा, बट अभी भी उनको कुछ मजा नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेकिंग एंड कुकिंग कोर्स के लिए इनरोल करा। वो वहां पर बेकिंग कोर्स उन्होंने अच्छे से सीखा, और अपने कोर्स की अपनी लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बेकिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। वो कुकीज, आइसक्रीम्स वगैरह बनाती थी और फिर अपने क्लब में अपने फ्रेंड्स को खिलाया करती थी। बहुत ही जल्द उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बहुत ही जल्द उनकी कुकीज एंड बेकरी के सारे प्रोडक्ट वो टॉक ऑफ द टाउन। हर लोग उनकी कुकिंग के बारे में बात करता था। और फिर उन्होंने लोकल फेस्ट, चिल्ड्रन फेयर और छोटे छोटे पार्टीज, किटी पार्टीज में अपने प्रोडक्ट को कुकीज को एज अ प्रोडक्ट सप्लाई करने लगे। इसी दौरान अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो वो इनफैक्ट शेयर करती हैं कि एक चिल्ड्रन फेयर में उनका स्टॉल अपोजिट था क्वालिटी के स्टॉल के, और शी वॉज रियली वेरी स्केयर्ड एंड सरप्राइज्ड। बहुत स्केयर्ड थी, नर्वस थी कि क्या पता मेरे आइसक्रीम स्टॉल को बच्चे देखेंगे भी, बिकॉज इट वॉज एडजेसेंट टू क्वालिटी से टक्कर लेना इज नॉट दैट पॉसिबल एट दैट पॉइंट इन टाइम फॉर किचन सेटअप इंडिविजुअल। बट स्टिल बच्चों का और उनके फैमिली का एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला। लोग उनके प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किए, और एज पर हर वहां पे एक लंबी सी लाइन लग गई।
इसी दौरान उनके कुकिंग का डंका बज चुका था लुधियाना में, और जब लोकल एमएलए के घर पर एक शादी थी तो उन्हें अप्रोक्सीमेटली 2000 पुडिंग्स के ऑर्डर मिले। वो ऑर्डर बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज जस्ट फ्रॉम किचन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेक 200 पुडिंग्स, स्पेशली जब फूड आर्टिकल्स जो होती है, जो पेरिशेबल होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। सो उनको ये काम करना था, बट शी टुक दैट एज अ चैलेंज, और उन्होंने पूरी की पूरी पुडिंग राइट एट टाइम सप्लाई करा, और साथ में उनके अदर प्रोडक्ट भी थे। शी वॉज पार्ट ऑफ दैट पार्टी, और लोग उनके पुडिंग और प्रोडक्ट की पुरजोर तारीफें करी। सो ये अभी तक सिर्फ उनके फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से चल रहा था, जो कि था 200 रुपए का एक माइक्रोवेव ओवन, एक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, और उसी से ये प्रोडक्ट बन रहा था और चलते जा रहा था अभी तक। बिकॉज इन द होल प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस शी हैज पुट हर हार्ट, उन्होंने कभी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दैट वॉज मोर ऑफ अ पैशन। बट नाउ द टाइम हैज कम जब उनको ये पैशन को एक प्रोफेशन में बदलना था, और इसीलिए उन्होंने उनको सपोर्ट किया मिस्टर वेक्टर ने। मिस्टर वेक्टर ने 1978 में ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा उनके बिजनेस में। 20,000 रुपीज, जिससे उनके कोठी के बैकयार्ड में, उनके घर के ही जो फ्री स्पेस थे, वहां पे एक स्मॉल सेटअप बना, जहां पर उनकी कुकिंग, बेकिंग प्रोडक्ट बनाई जाती थी। एट द सेम पॉइंट इन टाइम वहां पे उनके आइसक्रीम यूनिट भी था। वो धीरे धीरे उसको सप्लाई करने लगे, बेचने लगे। फिर 90 में पंजाब में टेररिज्म का इम्पैक्ट था, और उसी कारण से उनके हस्बैंड का जो ट्रेडिंग बिजनेस विच वाज ऑलमोस्ट लाइक 178 इयर्स ओल्ड, वो इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज हिंदू ट्रेडर्स और पंजाबी फार्मर्स में एक रिफ्ट चल रहा था उस समय, विच वाज इवन मेंशन इन ऑल द इंटरव्यूज और उनके आर्टिकल्स में, जिसके कारण मिस्टर वेक्टर के बिजनेस को बहुत भारी नुकसान हुआ। बट 1990 में मिसेस वेक्टर ने अपने बिजनेस का टर्नओवर ऑलमोस्ट लाइक 5 करोड़ का बना चुका था, और दैट मिस्टर वेक्टर ने फिर डिसाइड किया कि अच्छा, इट्स टाइम टू स्विच द बिजनेस, और वो ट्रेडिंग बिजनेस से ही ज्वाइंड मिसेस वेक्टर, और मिसेस वेक्टर के बिजनेस को ज्वाइन कर दिया, और उसी समय उनके तीनों बच्चों ने भी ज्वाइन किया। अगर आप उनके इंटरव्यूज पढ़ेंगे तो उनके बच्चों का यह कहना था कि 2 से भले 4 और 4 से भले 8, साथ काम करेंगे, फैमिली बढ़ेगी, फैमिली के साथ प्यार बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। डिग्री का क्या करना है? सो विच वॉज वर्थ नोटिंग। इवन आई थिंक डिग्री जरूर होती है, बट सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं हो सकता है, एक्सपीरियंस मैटर, और मिसेस वेक्टर को इस बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस था। 1995 was a turning point। 1995 में मैकडोनल्ड्स इंडिया में एंट्री करता है। वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबके पास विजिट करता है टू फाइंड आउट दी फैक्ट्री जहां से उनको रॉ मटेरियल मिलने वाली थी। वो दिल्ली, बॉम्बे, गाजियाबाद, नोएडा, पुणे, अलग अलग फैसिलिटीज को विजिट करता है, बट उनको कुछ चीजें कमी लग रही थी, और एट लास्ट वो लुधियाना में उनको पता चलता है, क्रीमिका बोल के भी एक कंपनी है, उसमें भी चलते हैं। जब वहां आते हैं तो वहां के प्रोफेशनलिज्म, वहां के विजन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है और जो वैल्यूज के साथ वहां काम हो रहा है, और मिसेस वेक्टर का जो एक पैशन था टुवर्ड हर जॉब, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड 1995 में क्रीमिका कंपनी को मैकडोनल्ड्स का ऑल ओवर इंडिया का बन सप्लाई का ऑर्डर मिलता है। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैकडोनल्ड्स में उनको ये भी बोलते हैं कि आप केचप का भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग्स एंड एवरीथिंग। हम अमेरिका से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हम वो स्टैंडर्ड्स आपको पास ऑन करेंगे, और आपको इसको मैन्युफैक्चर करना है। और केचप ही नहीं, जितने भी तरह के स्प्रेडिंग्स होते हैं, स्प्रेड्स होते हैं, या फिर और भी मेयोज होते हैं, उन सब का भी आप मैन्युफैक्चर यूनिट स्टार्ट करिए। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आईटीसी कुकिंग से फिर ऑर्डर आता है, कैडबरी से ऑर्डर आता है, और पता नहीं कहां कहां से ऑर्डर आता है। क्रीमिका कंपनी ग्रो हो रही थी, और बहुत ही अच्छे से और
धुआंधार ग्रो हो रही थी। 2006 में क्रेमिका कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करा। 2006 में 100 करोड़ का रेवेन्यू विच इज नॉट अ स्मॉल सम। 2011 और 12 में क्रेमिका की नेट टर्नओवर सेल्स थी करीबन 650 करोड़ रुपए की, which was again not a small sum for a company which started with just 200 rupees and a passion to be noted. 2016 गोल्डमैन सैक ने क्रेमिका में 10% स्टेक खरीदा। आपको पता है कितने में? 50 करोड़। सो अगर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की रिवर्स कैलकुलेशन करूं, 10% का शेयर खरीदा 50 करोड़ में, तो वो बिजनेस कितनी की हुई? यस, 500 करोड़, विच इज अगेन नॉट अ स्मॉल सम। मिसेस वेक्टर को बहुत सारी अवार्ड्स, रिकॉग्निशन मिली, बट एक अवार्ड और रिकॉग्निशन जो उन्होंने उनके दिल के सबसे करीब है वाज 2005 में, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित करा और उन्होंने ये बोला कि अच्छा आप ही हो आइसक्रीम लेडी। सो वो बोलती हैं मुझे अवार्ड्स बहुत मिले, रिकॉग्निशन मुझे बहुत मिले, बट मुझे एक नाम मिला आइसक्रीम लेडी, और वो दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। सो ये है मिसेस रजनी या रजनी वेक्टर या आइसक्रीम लेडी या फिर 2020 का हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ की स्टोरी। बट इस स्टोरी में कुछ लर्निंग्स है, चलिए उस लर्निंग्स को पे बात करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपने देखिए। सपने देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज सपने इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डूइंग एनीथिंग गुड। आप जब तक सपने नहीं देखेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड, सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, उसके लिए मेहनत करना है। आपको बहाने और नैरोस्केप नहीं लेना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, गिरना है, संभलना है, उठना है, फिर चलना है। पॉइंट नंबर 3, सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिस्टर वेक्टर ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करा होता तो शायद वो पैशन ही रह जाता। बट इससे ये सीख लेनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार में कोई अगर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और जितनी भरसक कोशिश हो सके करनी चाहिए। और अगर आप समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, तो अपने घर में नहीं अपनी कम्युनिटी में भी स्प्रेड कीजिए। प्रोत्साहन देने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, इवन इफ यू विल जस्ट अप्रिशिएट। वो एमपी जिसने अप्रिशिएट किया, वर्ड ऑफ माउथ से उनके प्रोडक्ट को पूरे लुधियाना में फैलाया, वो इंपॉर्टेंट है। 4, आप कुछ भी काम कीजिए, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत सारी कंपनीज थी जो कि बना सकती थी, जो कि जिनका नाम है किसान ब्रेड्स, क्वालिटी ब्रेड्स एंड व्हाट नॉट, बट क्रेमिका को मिला क्योंकि वो क्वालिटी पे बिलीव कर रहे थे। वो क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका विजन अच्छा रहेगा, आप ग्रो करोगे। There is no point about it. So quality is something really important. Last but not the least, हमें ऊंचा उठने का पूरा हक है, हमें ऊंचा उठना चाहिए, बट हमें इतना ऊंचा उठना नहीं चाहिए जिससे कि लोग छोटे लगने लगे। मतलब आप ऊपर उठिए, जरूर उठिए, बट अपना दिमाग हमेशा नीचे रखना चाहिए। हवा आइडली मैं बोलना चाहता हूं कि दिखावटी दुनिया में रह करके कोई फायदा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट वाज अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड इट। दिस गेव यू सम शॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।